मित्रों, आपने कभी अपने इस अनमोल और अद्भुत शरीर के बारे में सोचा है? आज इस पर ही चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आपके दिल में ब्लॉकेज है तो डॉक्टर कहता है कि आपको अपने दिल में स्टेंट डलवाना होगा। लेकिन मित्रों, आपने नहीं सोचा होगा कि दिल के ब्लॉकेज के पीछे कारण क्या है। हमारा ये जो शरीर है ये इतना शक्तिशाली है कि कैंसर जैसे बीमारी को स्वयं ठीक कर सकता है। तो फिर यह हार्ट अटैक, ब्लॉकेज क्या चीज़ है? किंतु डॉक्टर्स आपको ये बातें कभी नहीं बताएंगे। कई बार गलत और अनहेल्दी फूड खाने से हमारे ब्लड में कुछ ऐसे तत्व भी पहुंच जाते हैं जो हमारे शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। इसी को खून का गंदा होना या खून खराब होना कहते हैं। ब्लड में गंदगी से फोड़े, फुंसी, पिंपल और चर्म रोग आदि हो जाते हैं। यदि आपके हार्ट में ब्लॉकेज है तो इसके पीछे का मुख्य कारण है आपके खून या रक्त में गंदगी होना। क्योंकि मित्रों, आपके रक्त में गंदगी का मुख्य कारण है आपके कमज़ोर पेट का होना, आपके डाइजेशन का कमज़ोर होना। आपके कमज़ोर पेट का मुख्य कारण है आपके कमज़ोर आंतों का होना। क्योंकि मित्रों, जब भी हम कुछ ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो हमारी आंतें सिकुड़ जाती हैं और हमारी आंतें कमज़ोर हो जाती हैं। आंतें कमज़ोर होने से ही हमारा रक्त या खून गंदा होने लगता है और यहीं से गंदा खून या रक्त हमारे दिल के आर्टरीज में ब्लॉकेज पैदा करता है और हम हार्ट अटैक के मरीज बन जाते हैं। तो मित्रों, हमें अपने हार्ट को ठीक करने के लिए केवल हमें अपने हार्ट का ट्रीटमेंट नहीं करवाना है, बल्कि हमें अपने पेट यानी कि आंतों का भी ट्रीटमेंट करवाना होगा। क्योंकि यदि हमारा पेट ठीक हो गया तो हमारा हार्ट अपने आप ही ठीक हो जाएगा। मित्रों, हमारे शास्त्रों में उपवास या व्रत रखने को कहा जाता है, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे लिए उपवास क्यों आवश्यक है? ऐसा नहीं कि उपवास या व्रत रखेंगे तो ईश्वर या भगवान हमसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। यदि हम उपवास रखेंगे तो हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। इस संसार या इस दुनिया में सभी प्राणियों में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो दिन में 3 बार या 3 बार से ज़्यादा भोजन करता है। इसके अतिरिक्त इस धरती का कोई भी जीव या प्राणी हमारी तरह 3 टाइम नहीं खाता है। यदि हम किसी भी दूसरे प्राणी को देखें तो उन्हें यदि दिन में 1 बार भोजन मिला तो खा लेंगे, नहीं तो वे वैसे ही रह लेते हैं। इस प्रकार उनका फास्टिंग या उपवास अपने आप हो जाता है। लेकिन हम मनुष्य ही ऐसे प्राणी हैं कि हमारे घर में 1-2 टाइम का नहीं बल्कि 1 महीने का राशन पहले ही रखा होता है। और यही कारण है कि हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम नहीं दे पाते हैं। पहले हम नाश्ता करते हैं, फिर हम दोपहर का खाना खाते हैं, उसके बाद रात का खाना खाते हैं और इस बीच में कुछ ना कुछ ज़रूर खाते रहते हैं। इस प्रकार हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कभी आराम नहीं मिलता, बल्कि उसको लगातार काम करना पड़ता है। इसका मतलब हम अपने पाचन तंत्र को हमेशा चलाते रहते हैं, लेकिन समय के साथ साथ ये डाइजेस्टिव या पाचन तंत्र कमज़ोर होने लगता है। इसीलिए हमें कम से कम हफ्ते में ना सही 15 दिन में 1 दिन का उपवास या व्रत अवश्य रखना चाहिए, जिससे हमारे पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिल सके। जब डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलेगा तो वह पहले की तुलना में अधिक मजबूत होगा। जब उपवास के दौरान हमारे शरीर को ऊर्जा या एनर्जी की आवश्यकता होती है तो उस समय हमारे दिल में
जो ब्लॉकेज है उसे वह ऊर्जा या एनर्जी में कन्वर्ट कर लेती है और इस दौरान शरीर में जो कैंसर के सेल्स होते हैं उसे भी वह एनर्जी में कन्वर्ट कर लेती है। कहने का अर्थ है मित्रों कि उपवास करने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगी, जिससे कैंसर, हार्ट ब्लॉकेज और डायबिटीज़ जैसे लगभग सभी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी।